तो आ गया। अब कैसे हो? जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टेंट लोन ऐप देने वाली इन ऐप्स के चक्कर में 20 के करीब लोग आत्महत्या कर चुके हैं और एक बेचारे ने तो सुसाइड नोट भी लिखा। उसने बच्चे और उनकी वाइफ सामूहिक उन्होंने खुदकुशी की है। ये इंस्टेंट लोन ऐप बहुत ही खतरनाक एप्लीकेशन है और कमाल की बात तो ये है कि ये लोन दे भी देती हैं। जी देखो, गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिलेंगी, रेटिंग मस्त रेटिंग है भाई, 4 रेटिंग है, 4.22 रेटिंग है और रेटिंग भी इसलिए क्योंकि ये पैसे दे रहे हैं। और वैसे भी ऐप में एक प्रोग्राम होता है जहां पर शेयर करने का ऑप्शन होता है कि भैया रेटिंग दे दो, और हम दे भी देते हैं। तो ऐसे में रेटिंग भी बढ़िया है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि लोग गरीब होते हैं या फिर उनके पेपर कम होते हैं या उनका सिविल स्कोर कम होता है, तो बैंक वाले तो पैसे उनको देते नहीं है, आसपास से भी मांग चुके होते हैं। तो अब इंस्टेंट 5-10 हजार रुपए उनको चाहिए, तो कहां से लें? तो वो प्ले स्टोर पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम, घंटाग्राम, कहीं से भी ये एप्लीकेशन उनकी आंखों के आगे आ जाती है। और कई एप्लीकेशन तो ऐसी है जिनमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। मतलब अगर आप उस एप्लीकेशन में जाओगे तो बहुत सारे आपको लोग पैसे दे रहे होते हैं, एक से नहीं तो दूसरे तो नहीं तीसरे, किसी न किसी से मिल जाता है। 5 से 15,000, 20,000 भी कोई कोई एप्लीकेशन देती है। कैसे? जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप 5,000 रुपए इसमें कर दो क्लिक और कुछ ही देर में वो नहीं तो कोई और आपके अकाउंट में 5,000 रुपए वो आ जाएंगे। अब ये क्या प्रॉब्लम है? तो बढ़िया बात है। बढ़िया बात नहीं, यहीं से बुरी बात शुरू होती है। ये लोग इतना ज्यादा पैसा वसूल करते हैं, इतना नाजायज, रूल बेरूल सब पार। आपको बता दूं कि एक बंदे ने 10,000 रुपए लिया है और उससे 7,200 के आसपास तो फाइल चार्ज ही ले लिया। कई लोग तो ऐसे हैं जो 10,000 रुपए लेके बैठे हैं, लेकिन एक हफ्ते में पैसे देने होते हैं तो 5-6 दिन बाद ही कॉल करना शुरू करते हैं, भैया हमारे पैसे तो दे दो। और ऐसे में वो कहता है हाँ दे देंगे ना भाई। जिस आदमी ने 10,000 रुपए लिए हैं, एक हफ्ते में कहां से चुका देगा वो? तो ऐसे में ये उस पर ब्याज लगा देते हैं, फिर और ब्याज, ब्याज पे ब्याज। फिर कोई और एप्लीकेशन कहती है काम करो तुम उसके पैसे दे दो, हम तुम्हें दे देते हैं, तो वो दूसरी दे के फिर वो ब्याज, फाइल चार्ज। और ऐसे में 2-3 एप्लीकेशन पर ठप्पा खाने के बाद एक आदमी जो 10,000 रुपए लेके बैठा है उस पर 1-1.5 लाख तक चढ़ जाता है। अब वो 1-1.5 लाख रुपए दे नहीं सकता। तो ऐसे में वसूलने के नाम पे ये एप्लीकेशन, जिन्होंने आपके फोन में खुद को इंस्टॉल करा लिया था और सारी परमिशंस मांग ली थी, क्योंकि जब आदमी को पैसा चाहिए होता है ना, फिर नहीं पड़ता वो परमिशन, फिर तो भैया दे दे तो सब ओके। और ऐसे में वो कैमरा, रिकॉर्डिंग, ऑडियो, माइक, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सब की सब परमिशन दे देता है। और ऐसे में खतरनाक खेल शुरू होता है जब आपकी पर्सनल जानकारी, पर्सनल गैलरी, पर्सनल चैट और सारी पर्सनल चीजें सामने वाला उसको एक्सेस मिल जाता है और सबको रख लेता है। और अब वो आपको कॉल करके ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि भैया जो तुमने अगर हमारे पैसे नहीं दिए ये सारे, तो ऐसे में सबसे पहले तो तुम्हारे ये कांटेक्ट में ये फैमिली वाले ये सब है ना, इन सबको हम ये सब फॉरवर्ड करेंगे, देखो ये पैसा नहीं दे रहा, इस पर 1.5 लाख रुपए हैं, तो तुम्हें सामाजिक रूप से तुम्हें डाउन करेंगे। और कुछ तुम्हारी फोटोज भी हैं, कभी कभी मिल जाती है, और नहीं मिलती तो ये साले मॉर्फ करके, यानी फोटोशॉप में शकल आपकी और नीचे से अधनंगा ऐसा कुछ फोटो लगा देते हैं और उसे कहते हैं इसे वायरल कर देंगे। तो बुरी तरह ब्लैकमेल करते हैं। अब जिस आदमी ने 10,000 रुपए लिए वो 1-1.5 लाख कहां से दे देगा? वो दे ही नहीं पाता। तो ऐसे मानसिक तनाव, दबाव के कारण उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और ऐसे में ही उन लोगों ने आत्महत्या की है। आपको पता है ये रैकेट चल रहा है तेलंगाना में, दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, चंडीगढ़ में है, सब जगह। दिल्ली पुलिस और जो हाई क्राइम ब्रांच है, इन्होंने इनका अभी भांडाफोड़ किया और 1,000 से ज्यादा एप्लीकेशन लिस्ट आपको स्क्रीन पर एडिटर ने लगा दी होगी, नहीं लगाई तो भैया मेरे एडिटर से लड़ना। लेकिन ये सारी एप्लीकेशन है और इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है। मैं तो ये कहता हूं कि 100% जो भी इंस्टेंट लोन वाली एप्लीकेशन है, किसी से भी आप लोन मत लो। आपको लगता है यार हम तो दे देंगे, चुका देंगे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, बात नहीं खत्म होती। जब आप इनके पैसे चुका भी देते हो तो ये और फ्रॉड करके कहते हैं तुम्हारे और पैसे हो गए, या तुम्हारी जो पेमेंट है अपडेट नहीं करते, या और ब्याज लगा दिया, या कुछ अजीब कारण करके तुम्हारे पैसों को खत्म ही नहीं होने देते और चढ़ाए जाएंगे। और ऐसे में अल्टीमेटली वो पैसे जो तुमने 10-5 हजार लिए हैं वो कभी खत्म नहीं होते। और एक लिंक और निकला है कि ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, जो लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली जो लास्ट इस पिरामिड का जो अप पे मिलता है वो कोई चाइनीज कंपनी, यही लोग मिल रहे हैं। यानी इसका जो मेन सेंटर है वो चाइना से है, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी आ सकता है। आपको पता है 21,000 करोड़ के आसपास से इंस्टेंट लोन का पूरा पैसों का चल रहा है, तो 21,000 करोड़ चाइना में जा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये इंस्टेंट लोन
2018 से पहले चाइना में भी चला था। बाद में जब ये बहुत खुला, जैसे अब भारत में खुल रहा है, तो फिर एक टीम बनाई या लोग भेजे, तब जाके वहां पे बंद किया है। और अब ये अपना मुंह उठा के आ गए हैं भारत में, और भारत में जरूरत, गरीबी, वहीं पहुंचेंगे, वहीं चलेगा इनका। तो वहां पर ये इन्होंने कब्जा कर लिया और अब इनके पीछे पड़ गई है दिल्ली पुलिस, हमारे जो जो भी अथॉरिटीज हैं वो सब इनके पीछे पड़ गई हैं। आप भी इनके पीछे पड़ जाओ। यदि एक तो पैसे लेना नहीं, और आपने ले लिया, आपने कहते अब क्या करें यार, तो अगर ये आप पैसे देने के बाद भी आपको ब्लैकमेल करते हैं किसी भी तरह, तो अपने जो साइबर क्राइम का कोई आसपास जो भी ऑफिस है उसमें जाके अभी कंप्लेन करो, पुलिस आपकी अभी मदद कर देगी। एप्लीकेशन लिख दो, ऑनलाइन रिपोर्ट कर दो, जरूर, प्लीज परेशान मत हो। और अपने आसपास के लोगों जो ये वीडियो नहीं देख रहे या उनको नहीं पता भी ये बात, तो उनको भी बताओ कि मत लो इंस्टेंट एप्लीकेशन से लोन। ये पैसे दे देते हैं, भरोसा जीत लेते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं और बहुत बुरी हालत कर देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज इस चक्कर में ना फंसें। यार जान तो बहुत बड़ी चीज है ना।